Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन डिराइव करेंगे, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। एक ही बात है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया है, कंडीशन गिवन है आपको कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैपिटल टी, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। तो बॉब पेंडुलम का जो बॉब होता है उसके मास, स्ट्रिंग की लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो आपको इन सबके बीच का रिलेशन डिराइव करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, हमें पता है गिवन है कि एम एल पे डिपेंड कर रहा है, बट हाउ इट डिपेंड्स ये हमें नहीं पता। तो हम अज्यूम करेंगे दैट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू द पावर ए, एल रेज टू द पावर बी एंड जी रेज टू द पावर सी। ये जो ए बी और सी पावर्स हैं ये हमें फाइंड करनी है, ये अननोन क्वांटिटीज है जो हमको फाइंड करनी है। अब इसको फाइंड करने के लिए, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, कोई भी कांस्टेंट के होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमको ए बी और सी की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें टी का फॉर्मूला मिल जाएगा या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या रिलेशन मिल जाएगा। तो ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस से कि किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड की टर्म्स के डायमेंशंस लिखेंगे, उनको इक्वेट करेंगे। यहाँ के कांस्टेंट है तो उसके डायमेंशन नहीं होते हैं, इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसलिए के की कोई डायमेंशन नहीं है। एम की पावर ए है तो m के डायमेंशंस को एक से रेज कर देंगे। इसी तरह से l की पावर b और g रेज टू द पावर c है। इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन अप्लाई करके सारे डायमेंशंस को बराबर रख दिया, क्योंकि LHS और RHS के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। अब टाइम के डायमेंशंस लिख देते हैं यहाँ पर। डायमेंशंस m0 L1 T0, टाइम m0 L0 T1 टाइम है, तो m0 L0 T1 उसके डायमेंशंस होते हैं, ठीक है ना। डायमेंशन आप यूनिट से फाइंड कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया हुआ है, m0 L0 T1। उसके बाद मास का डायमेंशन होता है m1 L0 T0। लेंथ के डायमेंशन होते हैं m0 L1 पावर a है और T0 पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस हिसाब से डायमेंशंस होंगे m0 L1 T माइनस 2 रेज टू द पावर c। तो मास, लेंथ और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, और ये टाइम के डायमेंशंस है। पावर्स है, पावर्स को भी सॉल्व करना है। m0 L0 T1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा m रेज टू द पावर a, क्योंकि 1 इंटू a हो जाता है, 0 इंटू a तो 0 रहता है, इसलिए l और t की पावर 0 ही रहेगा। इसमें भी m 0 ही रहेगा, 0 इंटू b, लेकिन 1 इंटू b तो l की पावर b और t की पावर 0। देन इसमें हो जाएगा m0 1 इंटू c होता है और t होता है -2c। तो इस तरह से हमने पावर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब ये तो आपको पता होगा कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड अप हो सकती हैं। तो इस साइड में जो RHS है उसमें जितने भी सेम बेस है उनकी पावर ऐड कर देंगे, यानी m की पावर्स ऐड हो जाएगी, a प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह से l की सारी पावर्स ऐड हो जाएगी, 0 प्लस b प्लस c, और t की पावर्स भी आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी 0 प्लस 0 और -2c।
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कैलकुलेशन को। m की पावर a, 0 0 तो 0 ही है, a रह जाएगा केवल। n की पावर होगी b प्लस c एंड t की पावर होगी आपके पास माइनस 2c। ये हमारा अभी एज वी नो कि दोनों साइड इक्वेशन की दोनों साइड है, तो सेम बेस की पावर भी दोनों साइड की बराबर होनी चाहिए। हमें ये मिल रही ना इक्वेशन, इसमें दोनों साइड की m की पावर आपस में इक्वल होनी चाहिए, l की पावर इक्वल होनी चाहिए और t की पावर इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब, क्योंकि दोनों इक्वेशन के दो साइड्स हैं, दोनों बराबर होती है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 0 हो गया। कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड्स को, a की वैल्यू 0 क्योंकि दोनों ही m की पावर है और दोनों इक्वल है, तो a 0 हो गया। इस तरह से b प्लस c भी 0 हुआ क्योंकि दोनों l के पावर है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। और t की दोनों पावर्स यानी माइनस 2c इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। माइनस 2c इज इक्वल टू 1 को फर्दर सॉल्व करने से हमें क्या मिलता है, c मिल जाता है माइनस हाफ। ठीक है, अब यहां इस c की वैल्यू हम माइनस हाफ यहां पुट करेंगे। ठीक है, तो b माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो हमें मिल जाता है a 0, b प्लस हाफ और c माइनस हाफ। हमको यहाँ तीनों वैल्यूज मिल गई, तीनों a b और c मिल गया। ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इस फॉर्मूला में जो हमें क्वेश्चन में गिवन कंडीशन से हमने निकाला था। तो हमें मिलता है t इज इक्वल टू k m रेज टू द पावर 0, a 0 है इसलिए, b है प्लस हाफ यानी l रेज टू द पावर प्लस हाफ और c है माइनस हाफ यानी g रेज टू द पावर माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो any पावर 0 means it does not exist, it is 1, तो m वाली टर्म नहीं आएगी। k l की पावर हाफ मतलब अंडर रूट l और g की पावर माइनस हाफ मतलब 1 अपॉन अंडर रूट g। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ जब कांस्टेंट k होता है उसकी वैल्यू 2 पाई है, तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बाय g। इस तरह से हमने डायमेंशंस, मेथड ऑफ डायमेंशंस या डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके टाइम पीरियड, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास का रिलेशन डिराइव कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.